तो दर्शकों, राजनीति में बयानों को दौर चलता रहता है। वैसे भी कंगना रनौत को उनके अपने लोग ही ज्यादा उन्हें सीरियसली नहीं लेते। क्या कहा आपने? कौन सीरियसली नहीं लेता? दोबारा बोलना ये बात। अरे मैडम, मैं तो बस आम चर्चा की बात कर रहा था, आप तो एकदम से। आम चर्चा कैसे हो गई? ये किस स्क्रिप्ट का हिस्सा है? नेशनल टेलीविजन पर आप देश के एक जिम्मेदार और सशक्त सांसद के बारे में ऐसी हल्की भाषा इस्तेमाल करोगे? कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग की ये मानसिकता है जो एक महिला की आवाज को दबाना चाहती है। अरे मैडम, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था, मैं तो वेदर मतलब जनरल बात कर रहा था। नाम लेने की जरूरत ही क्या है? इशारा साफ था आपका। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक मेरे एक एक बयान से अच्छे की नींद उड़ जाती है और आप कह रहे कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। फिल्म धाकड़ के समय भी ऐसे ही प्रोपोगेंडा चलाया गया था, पर मैंने सबको औकात दिखा दी थी। भाई कोई ब्रेक ले लो यार। ब्रेक क्या लेना है? अभी तो मैंने असली इतिहास और लोकतंत्र पर लेक्चर शुरू भी नहीं किया। अगली बार मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचना मिस्टर जी। इतना गंदा, इतना बदसूरत। ओ मेरी आंखें, मेरी संस्कारी आंखें जल रही है। क्या चल रहा है इंटरनेट पर? ये जनजी वाले, इन्हें जन्म किसने दिया? पाल पोस कर बड़ा कौन कर रहा है? मुझे तो उल्टी आ रही है। मुझे अभी के अभी डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। अरे मैडम, आप इतना क्यों भड़क रही हो? चिल करो ना, थोड़ा योगा करो, ग्रीन टी पियो। इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है भाई। हु इज भाई? मैं तुम्हारी भाई लगती हूँ? तुम्हारी ये भाषा, ये रील्स, जंतर मंतर पर तुम्हारा तमाशा, न ढंग की पढ़ाई न अक्ल। जब देखो जब कैमरे के सामने शुरू हो जाते हो। हमारे जमाने में हम प्रोटेस्ट करते थे तो हमें शर्म महसूस होती थी कि कहीं कोई टीवी पर न देख ले, और तुम हो कि मजे ले रहे हो। अरे ओ मैम, रिलैक्स, जमाना बदल गया है। अब लोग डायरी में नहीं, डायरेक्टर स्टोरी पर होते हैं। आप भी एक रील बनाओ, ट्रेंड ज्वाइन करो और हैशटैग डालो कंगना #BHJNG। बहुत रीच मिलेगी, कसम से वायरल हो जाओगी। वायरल? मैं वायरल होंगी इन रील के चक्कर में? डू यू नो हु आई एम? मैं इंडस्ट्री की, मैं पार्लियामेंट की, और तुम मुझे सिखा रहे हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट की वकील की फीस भी भर पाओगे? लो मैम ने फिर औकात और वकीलों की बात शुरू कर दी। अरे मैम, लीगल नोटिस भेजने से पहले ये बताओ, कमेंट सेक्शन में जो जनता आपको रोस्ट कर रही है उसके लिए कौन सा लॉयर हायर करोगी? एक मीम पर तो पूरी जनरेशन हंस रही है। यू शट अप। ये जेनजी, ये गटर छाप लोग, आज के युवा को शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इन सब की हिम्मत कैसे हुई? कॉमेडियन मैडम, बात तो आपकी एकदम सही है। गाली गलौज और ड्रग्स सच में बुरी चीज है, समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन जैसे कि आप ये ड्रग्स वाला भाषण देती है ना, तो पीछे जेनजी और जनता का वो पुराना वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिमाग में आ जाता है कि मैडम आपका वाला ड्रग्स ऑर्गेनिक था क्या वो पतंजलि का हर्बल ड्रग्स ऑर्गेनिक था जो देशभक्ति की खुशबू देता है? आजकल के युवा की दिक्कत ये नहीं है कि वे ड्रग्स ले रहे हैं या गाली दे रहे हैं। दिक्कत ये है कि वो कंफ्यूज्ड है। वो सोच रहे हैं कि जब देश के ये गंभीर मुद्दा उठाया जाए तो पहले एक हाथ में प्रोटीन शेक रखे या दूसरे हाथ में कंगना जी का पिछला ट्वीट। इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या यही संस्कार है? आज स्क्रिप्ट राइटर ने डायलॉग कम दिया है क्या? स्क्रिप्ट? मैं किसी स्क्रिप्ट की मोहताज नहीं हूँ, मैं सच बोलती हूँ। मैंने कल ही सोशल मीडिया पर देखा है कि कैसे युवा और जेनजी वाले लोग वो वीडियो देखकर तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होता है। मैंने भी प्रोटेस्ट किया, पर हमें तो शर्म का संकोच होता था। ये किस किस्म की जनरेशन है? इन्हें तो मैं जनरेशन गटर कहूंगी। मतलब आप खुद को शालीनता की मूर्ति और बाकी सबको गटर बता रही है। और वैसे कंगना जी, आपकी ये जो शब्द शक्ति है ना, ये भी किसी गटर से कम खुशबू नहीं छोड़ती। आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं? डू यू नो हु आई एम? मैं एक सांसद हूँ, नेशनल अवार्ड विनर हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब पूरी दुनिया मेरे पीछे पागल थी। जी, आपकी उम्र में आपने बहुत से अवार्ड ली है, लेकिन आज की उम्र में इंस्टाग्राम पर आप रोज नया रायता फैला रही है। यू आर यूथलेस, आई मीन यूजलेस। तुम कॉकरोच जैसे हो, भटकते रहते हैं इधर उधर। वैसे आपने हमें गटर के कीड़े और कॉकरोच का एक सेकंड के लिए मान लेते कि हम गटर वाले, लेकिन क्या आपको वो पुरानी कहावत याद है? जब यही कॉकरोच गटर से बाहर निकलते हैं ना, तो बड़े बड़े मंत्रियों को भी कुर्सी छोड़कर घर का रास्ता देखना पड़ जाता है। आपने तो सिर्फ बयान दिया है, हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ही करवा दिया। मेरे पास 2 नेशनल अवार्ड है। मैडम, नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए मिलते हैं, पॉलिटिक्स में तो पास होने के लिए अटेंडेंस और थोड़ी सी समझ होनी चाहिए होती है, जो रील्स देखकर या उल्टी आने से नहीं, जनता के बीच रहने से आती है। चलो भाई, लगता है आज के गटर युद्ध में पानी शीर्ष के ऊपर से निकल चुका है। कंगना जी को डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। अरे मैडम, गुस्सा क्यों कर रही हो? ये कॉकरोच जनता पार्टी, इन कॉकरोचों ने ही तो मिलकर आपके एक मंत्री को हटा दिया था। अब अभी इनको गटर बोलोगी तो ये भी तो रिप्लाई देंगे ना। बहुत हो गया है, अब मैं इस गंदगी में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं सन्यासी बनूंगी। सन्यासी बन के अपना जीवन व्यतीत करूंगी। अब कोई ट्वीट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई कॉफी विद करण नहीं, बस ठंडी हवाएं, बर्फ के पहाड़ और मोक्ष की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे मैम, 1 मिलियन व्यू आ गए।
अरे जरा देखना किस रील पर आए हैं, कल वाली वीडियो पर। ओ वो जो कल मैंने सबको खरी खोटी सुनाई थी उस पर तो लाइक की सुनामी आ गई है मैम। ट्रेंडिंग पर नंबर 1 पर चल रहे हैं आप। न्यूज चैनल वाले लाइन लगाकर खड़े हैं इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों संन्यास लेने का प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन मतलब कैंसिल थी समझो। ये सब हमसे नहीं होता रे बाबा।